मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य गरुड़ पुराण से। प्यारे मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। हर किसी को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा मृत्यु के 24 घंटे के भीतर अपने घर वापस क्यों आती है और कितने दिनों तक वहां रहती है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब हमारे पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार से दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्पिरिचुअल SSG चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां उसके जीवन भर के पुण्य और पाप कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इसके बाद लगभग 24 घंटे के भीतर यमदूत उस मृत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, उन्हें पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृत आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तब वह अपने मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधी होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है और उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा भी दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन आत्मा कुछ भी करने में असमर्थ होती है और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृत आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह स्वयं यमलोक की यात्रा पूरी कर सके। इसीलिए किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, जिससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है। फिर 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। जब 13वें दिन 13वीं की जाती है और पिंडदान अर्पित होता है, तभी उस आत्मा को यमलोक की यात्रा करने का बल प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक मृतक की आत्मा के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की शक्ति मिलती है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। मान्यता के अनुसार यह वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों, यदि किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। इसके अनुसार यमदूत उस आत्मा को जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृतात्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृतक के परिजनों द्वारा कर्ज लेकर किया जाने वाला श्राद्ध मृत आत्मा को शांति नहीं देता, बल्कि उसे और कष्ट पहुंचाता है। ऐसी आत्माओं को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती और मृत्यु के बाद उन्हें कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और फिर उन्हें वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों के बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं,
जिससे वह थर-थर कांपने लगता है और बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्यात्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेजते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं। और 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद ऐसी आत्मा को वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल SSG को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। हमें अब इजाजत दें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।